हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 16 अव्यय। अव्यय अर्थात अ प्लस व्यय, यानी वे शब्द जिनका व्यय ना हो, जो शब्द परिवर्तित ना हो। जैसे कि सुहास धीरे धीरे चलता है, रमा धीरे धीरे चलती है, हम धीरे धीरे चलते रहे। इन तीनों वाक्यों में शब्द है धीरे धीरे। यह वाक्य किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं हुआ। यह जो शब्द है धीरे धीरे, यह परिवर्तित नहीं हुआ है। तो वे शब्द जो किसी लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि से प्रभावित ना होकर एक ही रूप में बने रहते हैं, वे अव्यय कहलाते हैं। अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के कारण प्रभावित नहीं होते हैं, बल्कि एक ही रूप में बने रहते हैं। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय वे शब्द जिनमें परिवर्तन ना हो। अव्यय के भेद। अव्यय के 4 भेद हैं। पहला है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अव्यय के 4 प्रकार हैं, 4 भेद हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय में क्या होता है? बिजली अभी आ जाएगी, वर्षा लगातार हो रही है, आज मुझे काम पूरा करना है, मनु जल्दी जल्दी बोलता है, देश में चारों ओर शांति है। इन सभी वाक्यों में अभी, लगातार, आज, जल्दी जल्दी और चारों ओर ऐसे शब्द हैं जो कि क्रिया की विशेषता को बता रहे कि क्रिया किस प्रकार से हो रही है। तो वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए कि क्रिया किस प्रकार से हो रही है, उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय के भी 4 भेद हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि राघव तुरंत लौट आया, आज दिन भर वर्षा होती रही, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाती हूँ, देखते देखते भुज शहर खंडहर में बदल गया। इन वाक्यों में तुरंत, दिन भर, प्रतिदिन और देखते देखते ये सभी शब्द क्रिया के काल की, क्रिया के समय की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। अर्थात क्रिया कब हुई, हो रही है या होगी, इस बारे में हमें बताया गया है। क्रिया के समय के बारे में बताया गया है। तो क्रिया के काल की जानकारी देने वाले शब्दों को, क्रिया के समय की यानी क्रिया कब होगी, कब हुई है या कब हो रही है, तो क्रिया के समय की जानकारी देने वाले शब्दों को कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। इसके अन्य उदाहरण हैं, जैसे कि काल बिंदुवाचक अभी अभी, आजकल, अब, जब, साय, प्रातः, सुबह, दोपहर। अवधि सदैव, दिन भर, आजकल, नित्य, लगातार, सारे दिन। बारंबारता शब्द बार बार आए, जैसे प्रतिदिन, रोज, हर बार, बहुधा या ज्यादातर। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का दूसरा भेद है स्थानवाचक। बाहर एक भिखारी बैठता है, पिताजी भीतर बैठे हैं, अब वह अन्यत्र नौकरी की तलाश करेगा। इनमें बाहर, भीतर और अन्यत्र शब्द क्रिया के होने का स्थान, अर्थात क्रिया कहाँ घटित हुई है, स्थानवाचक, यानी जहाँ पर क्रिया घटित हुई है उसके विषय में हमें बताया गया है। वे शब्द जो क्रिया के स्थान से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं, वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वे शब्द जो क्रिया से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं, क्रिया के स्थान संबंधी, क्रिया कौन सी जगह पर हुई है, कौन से स्थान पर हुई है, वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। इसके अन्य उदाहरण हैं स्थितिवाचक, जैसे कि आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, पास, दूर, आसपास, भीतर, बाहर, यहाँ, वहाँ, सर्वत्र। दिशावाचक में इधर उधर, दाहिने बाएं, ऊपर नीचे, दोनों और आदि। अब है क्रियावाचक विशेषण का तीसरा भेद, परिमाणवाचक, यानी जिसमें मात्रा बताई जाए। पेड़ों को काटने की गति खूब बढ़ी है। कितनी बड़ी है? खूब बड़ी। अति का भला ना बोलना, अति अत्यधिक।
इतना धन पर्याप्त है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इन वाक्यों में खूब, अति, पर्याप्त और बूंद बूंद शब्द क्रिया की मात्रा की क्रिया कितनी मात्रा में हुई है उसका हमें बोध कराया है। तो वे शब्द जो क्रिया के परिमाण का यानी क्रिया की मात्रा का बोध कराते हैं कि क्रिया कितनी मात्रा में हुई है, वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वे शब्द जो क्रिया के परिमाण की क्रिया की मात्रा का बोध कराते हैं कि क्रिया की मात्रा कितनी थी, वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसके अन्य उदाहरण हैं बहुत, अत्यंत, कुछ, जरा, अधिक, कम, घूंट भर, चुल्लू भर, अल्प, स्वल्प और तनिक। नंबर 4 है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। लड़का चुपचाप बैठ गया, खेल देखकर वह झूमता आया, मैं गांधी जी के विचार ध्यानपूर्वक पढ़ती हूँ, वह अचानक आ गया। इन वाक्यों में चुपचाप, झूमता हुआ, ध्यानपूर्वक और अचानक शब्द क्रिया के होने के तरीके अर्थात क्रिया कैसे हुई इस बात का ज्ञान कराए। रीति यानी क्रिया के होने का तरीका। वे क्रिया विशेषण जो क्रिया की रीति का क्रिया के तरीके का बोध कराते हैं, वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वे क्रिया विशेषण जो कि क्रिया की रीति का क्रिया के तरीके का बोध कराते हैं, वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इनकी संख्या सभी क्रिया विशेषणों में सबसे ज्यादा है। जैसे कि यहाँ पर हमें बताया है प्रकार, धीरे धीरे, अचानक, अनायास, संयोग से, एकाएक, सहसा, सुखपूर्वक, शांति से, हंसता हुआ, मन से, धड़ाधड़, झटपट, आप ही आप, शीघ्रता से, ध्यानपूर्वक, जल्दी, तुरंत आदि। निश्चय, अवश्य, ठीक, सचमुच, अलबत्ता, अक्सर, बेशक, वास्तव में, निसंदेह। अनिश्चय, कदाचित, शायद, संभव, बहुधा, प्राय, अक्सर या बहुत करके। स्वीकार करना जैसे कि हाँ जी, ठीक, सच, जी हाँ आदि। हेतु यानी किस कारण से, इसलिए, अतएव, क्यों, किस लिए, काहे को आदि। इस प्रकार से इनके हमने क्रियावाचक जो विशेषण हैं इसके हमने 4 भेद पढ़े। अब है यह भी जानो कि विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है। विशेषण शब्द वे शब्द होते हैं जो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जबकि क्रिया विशेषण शब्द वे होते हैं जो कि हमें क्रिया की विशेषता बताते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं और जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण होते हैं। हमारे सामने एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि धीरज का सुंदर घर है। घर कैसा है? सुंदर। तो घर की विशेषता बता रहा है सुंदर। धीरज ने सुंदर लिखा। धीरज ने कैसा लिखा? सुंदर। कैसी क्रिया जो उसने क्रिया की वो कैसी है? सुंदर। तो यहाँ पर लिखा क्रिया है और प्रश्न है कैसा लिखा। देन दूसरा है दादाजी के पास बहुत सी पुस्तकें हैं। पुस्तकों की यहाँ पर विशेषता बताई है कि पुस्तकें कैसी हैं, कितनी है। तो यहाँ पर विशेषण है और दादाजी बहुत पढ़ते हैं। कितना पढ़ते हैं? बहुत। तो यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताइए, इसलिए यह क्रिया विशेषण है। तो हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं? वे शब्द जिनमें व्यय न हो, जिनका परिवर्तन न हो, जो लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण परिवर्तित न हो बल्कि ऐसे के ऐसे ही रहते हो, वे अव्यय कहलाते हैं। अव्यय की परिभाषा, वे शब्द जो किसी भी लिंग, वचन, काल, कारक आदि से प्रभावित नहीं होते बल्कि हमेशा एक जैसे बने रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, आजकल, लगभग, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो परिवर्तित नहीं होते। फिर हमने पढ़ा अव्यय के भेद। अव्यय के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। सबसे पहले हमने क्रिया विशेषण का अव्यय के भेद का पहला भेद पढ़ा, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण वह क्रिया विशेषण होता है जिसमें कि समय का हमें बोध कराया गया है कि कोई भी क्रिया कब हुई है।
दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि क्रिया कहाँ पर घटित हुई है, कौन सी जगह पर घटित हुई है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया की मात्रा की विषय में बताता है क्रिया कितनी मात्रा में हुई है, और रीतिवाचक क्रिया विशेषण बताता है क्रिया किस तरीके से हुई है। इस प्रकार से हमने क्रिया विशेषण के 4 भेद पढ़े: कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो कि क्रिया की विशेषता बताएं। अव्यय शब्द वे शब्द जो कि परिवर्तित न हो, किसी भी काल, वचन, लिंग आदि स्थिति के कारण वे शब्द जो परिवर्तित न हो वे अव्यय शब्द होते हैं। थैंक यू।